अपमान मत सह, उसे ऊर्जा बना। मैं तेरी चुप्पी को वज्र बना रही हूं। अब तू टूटेगा नहीं, तू बनेगा। बदला मत ले, बदलाव बन। तेरा धैर्य ही तेरी ताकत है। क्या आपको कभी लगा है कि लोग आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं? क्या आपको कहा गया है ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये बहुत सीधा है, इसमें दम नहीं है? लेकिन क्या हो अगर आपकी यही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो? दोस्तों, आज हम किसी डरावनी तांत्रिक कथा की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जो अपमान को आग बनाती है और उस आग को शक्ति में बदल देती है। इस शक्ति को तंत्र में वज्र चेतना कहा गया है। कुछ लोग इसे वज्र की अक्षिणी का प्रतीक मानते हैं, पर सच क्या है? यह कोई बाहर की देवी नहीं, यह आपके अंदर की अटूट ताकत है। वज्र मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। कोट मतलब सुरक्षा का किला। मतलब क्या? एक ऐसा इंसान जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से लोहे की तरह मजबूत होता है। दुनिया अक्सर शांत इंसान को कमजोर समझ लेती है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो जवाब देने की जल्दी में नहीं होता, जो इंतजार करता है। आज से पहले शायद आप सोचते थे कि आप सहते क्यों हैं, पर हो सकता है आप सह नहीं रहे, आप बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर अपमान सच में हमें तोड़ता है या वह हमें गढ़ता भी है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ शब्द सालों तक पीछा नहीं छोड़ते? किसी का ताना, किसी की हंसी, किसी का आपको कम आंकना, वो उस समय तो खत्म हो जाता है लेकिन भीतर कहीं बैठ जाता है। अब यहां से दो रास्ते शुरू होते हैं। पहला, आप टूट जाते हैं। आप खुद को सच में छोटा मान लेते हैं। आप अपने बारे में वही मान लेते हैं जो दुनिया कहती है। दूसरा, आप शांत रहते हैं लेकिन अंदर एक आग जलती है, धीमी पर स्थिर। यही फर्क है कमजोर और मजबूत इंसान में। अपमान एक तरह की ऊर्जा है। अगर आप उसे सीधे बाहर निकाल देंगे, गुस्से में, बहस में, बदले में, तो वह ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे रोक लें, उसे भीतर जमा कर लें और उसे लक्ष्य में बदल दें, तो वही अपमान आपका ईंधन बन जाता है। सोचिए, जब कोई कहता है तुम नहीं कर पाओगे, तो वह दो चीजें कर रहा होता है। एक, या तो वह सच बोल रहा है। दो, या वह आपकी क्षमता से डर रहा है। अक्सर दूसरी बात सच होती है, लेकिन समझदार इंसान बहस नहीं करता, वह साबित करता है। असली शक्ति जोर से बोलने में नहीं है, असली शक्ति शांत रहने में है। जो हर बात का जवाब तुरंत दे देता है वह अपना खेल दिखा देता है, लेकिन जो चुप रहता है लोग उसे समझ नहीं पाते, और जो समझ में ना आए वह हमेशा खतरनाक होता है। वज्र चेतना का मतलब है मन इतना मजबूत हो जाए कि शब्द आपको हिला ना सकें। लोग कोशिश करेंगे आपको प्रोवोक करने की, आपको गुस्सा दिलाने की, आपको इमोशनल करने की, लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तब आप नियंत्रण में होते हैं, और नियंत्रण ही असली शक्ति है। जब आप हर चोट को तुरंत जवाब नहीं देते बल्कि उसे सीख में बदलते हैं, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक मानसिक कवच बनता है। लोग सोचते हैं ये डर गया है, लेकिन असल में आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, आप टाइमिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। और याद रखिए, शेर हर वक्त दहाड़ता नहीं, वह शांत बैठता है और सही समय पर वार करता है। लेकिन एक खतरा भी है, अगर यह आग गलत दिशा में चली गई तो यह आपको जला भी सकती है। तो सवाल यह है, इस आग को कैसे नियंत्रित करें? कैसे इसे बदले में नहीं बल्कि बदलाव में बदलें? अब असली सवाल है, इस ऊर्जा का क्या करें? क्योंकि सच ये है, अगर आपने इस आग को संभाला नहीं तो यह आपको अंदर से जला देगी। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, हर बात पर गुस्सा आएगा, हर इंसान दुश्मन लगेगा, और तब आप वही बन जाएंगे जो आपके विरोधी चाहते थे। जब कोई हमें नीचा दिखाता है तो सबसे आसान काम क्या है? जवाब देना, लड़ना, तुरंत पलटवार करना। लेकिन सोचिए, क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है? नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप रहकर खुद को ऊपर उठाना होता है। आप गुस्से में हैं, आपको चोट लगी है, आप अपमानित महसूस कर रहे हैं, पहले इसे स्वीकार करो। मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। मजबूत बनने का मतलब है दर्द को दिशा देना। जब कोई आपको उकसाए, रुक जाओ, सांस लो, जवाब देने में देर करो। यही वज्र चेतना की शुरुआत है। जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया पर आधी जीत पा ली। हर अपमान को एक लक्ष्य से जोड़ दो। किसी ने कहा,
तुम सफल नहीं हो सकते तो खुद से कहो, ठीक है, अब मैं साबित करूंगा, लेकिन शोर मचाकर नहीं, काम करके। आपका काम बोलेगा, आपकी प्रगति बोलेगी, आपकी सफलता बोलेगी। रोज 10 मिनट अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आपके अंदर एक आग जल रही है। यह आग गुस्से की नहीं, ताकत की है। हर ताना, हर असफलता, हर उपेक्षा उस आग में गिर रही है। और आप कमजोर नहीं हो रहे, आप ठोस हो रहे हैं। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है। यह शक्ति बदले के लिए नहीं है। अगर आप बदला लेने के इरादे से चलेंगे तो आप अंदर से कड़वे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप न्याय और आत्मसम्मान के लिए चलेंगे तो आप स्थिर और शक्तिशाली बनेंगे। अब सवाल है, जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया बदलती है या नहीं? क्या लोग आपका व्यवहार बदलते हैं? क्या आपके दुश्मन भ्रमित हो जाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है? लोग उसी को छेड़ते हैं जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जो हर बात पर भड़क जाता है, जो हर बहस में कूद पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह अनुमानित है। लोग जानते हैं उसे कैसे हिलाना है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, जो हर बार जवाब नहीं देता, जो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, वह लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला सोचता है, ये डर गया, या इसे फर्क ही नहीं पड़ा, या ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यही भ्रम आपकी ताकत है। जिसे लोग समझ नहीं पाते उससे वे सावधान रहते हैं। ये कोई दिखाई देने वाला कवच नहीं होता, लेकिन बदलता क्या है? आपकी आंखों में स्थिरता आ जाती है, आपकी आवाज में घबराहट खत्म हो जाती है, आपका चलना, बैठना, बोलना बदल जाता है। लोग महसूस करते हैं, अब यह वही इंसान नहीं रहा। पहले जो आपको हल्के में लेते थे, अब 2 बार सोचते हैं। लेकिन यहां एक गलती मत करना। शांत रहना मतलब दबा रहना नहीं है। चुप रहना मतलब सहते रहना नहीं है। जब बोलना जरूरी हो तब स्पष्ट बोलो, लेकिन हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। यही परिपक्वता है। जंगल में शेर हर समय दहाड़ता नहीं। अगर वह हर वक्त शोर मचाएगा तो उसकी दहाड़ की कीमत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वह शांत रहता है और अचानक दहाड़ता है तो पूरा जंगल रुक जाता है। आप भी ऐसे ही बन सकते हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देने वाला इंसान भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो अपने शब्द बचाकर रखता है उसकी बात की कीमत बढ़ जाती है। अब आखिरी सवाल, क्या सिर्फ मानसिक ताकत काफी है, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी जरूरी है? अब तक हमने समझा, अपमान ऊर्जा है, चुप्पी कमजोरी नहीं, प्रतिक्रिया रोकना ही नियंत्रण है, और शांत इंसान को पढ़ पाना मुश्किल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सच सुनिए, सिर्फ मजबूत बन जाना काफी नहीं है, सही दिशा में मजबूत बनना जरूरी है। असली शक्ति यह नहीं कि लोग आपसे डरें, असली शक्ति यह है कि आप खुद से ना डरें। जब आप अकेले कमरे में हों और आपको अपने फैसलों पर पछतावा ना हो, तब आप सच में मजबूत हैं। वज्र बनना मतलब हालात आपको तोड़ ना सकें, लोग आपको हिला ना सकें, शब्द आपको छोटा ना कर सकें, लेकिन साथ ही आपका दिल पत्थर ना बने, आप कड़वे ना हो जाएं, आप दूसरों जैसे ना बन जाएं। क्योंकि अगर अपमान आपको निर्दयी बना दे तो आप जीत कर भी हार गए। दुनिया शब्दों से भरी है, लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन इतिहास किसे याद रखता है? जो बोलते रहे या जो करके दिखा गए। जब आप अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, प्रगति में लगाते हैं तो धीरे धीरे वही लोग जो आपको कम समझते थे आपकी तरफ देखने लगते हैं। जिस दिन आपको उकसाना बंद हो जाएगा, उस दिन समझ लेना आप स्तर बदल चुके हैं, क्योंकि लोग उसी को गिराने की कोशिश करते हैं जो ऊपर उठ रहा होता है। अगर दुनिया ने आपको कमजोर समझा है तो नाराज मत होइए, बस इतना कीजिए, खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि एक दिन वही लोग कहें, हमने इसे गलत समझा था। आपके अंदर जो आग है उसे बदले में मत बदलिए, उसे बदलाव में बदलिए। आपकी चुप्पी आपकी तैयारी है, आपका धैर्य आपकी रणनीति है, और आपका समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर इस पूरे सफर में आपको लगा कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपकी है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे साझा कीजिए। और याद रखिए, कमजोर वही है जो खुद को कमजोर मान ले, बाकी सब सिर्फ समय की बात है।